लिए बिल्कुल तैयार हैं, जब परमेश्वर में होकर उसके वचन के द्वारा हम उसकी आमद की शिक्षा को हासिल करेंगे। बहुत समय से हम लोग द सेकंड कमिंग का द लास्ट ट्रम्पेट सेशन ले रहे हैं और बहुत सी चीजों के बारे में मैंने आपको बताया है और मैं विश्वास करता हूं आप आगे की शिक्षा को हासिल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब जब हम बात करेंगे तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आएंगी, बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगी, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगेगा और हम आगे को बढ़ते जाएंगे। पर उससे पहले हम आज की टीचिंग हासिल करें, मैं आपको बताना मांगता हूं, जब हम सेकंड कमिंग की टीचिंग शुरू कर रहे थे और हमने शुरू करी थी और हमने आपको बताया था साइंस होंगे, उसमें एक साइन, एक चिन्ह मैंने बताया था और वचन से भी इस चीज को हम लोगों ने जाना था कि वी विल हियर अबाउट अर्थक्वेक्स। हम अर्थक्वेक्स के बारे में, भूडोल, पृथ्वी हिलाई जाएगी, परमेश्वर पृथ्वी को कपाएगा। और अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा टर्की और सीरिया में भयंकर सीरीज ऑफ अर्थक्वेक आए। आपको मालूम है इजराइल में भी ट्रेमर्स फील किए गए, पर खुदा का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर ने इजराइल को साफ साफ बचा लिया और टर्की और सीरिया बहुत भयंकर तरीके से इफेक्टेड हुए। आप गूगल में सब कुछ देख सकते हैं, वीडियोस हैं, लाइव न्यूज सब कुछ बताती है। और बिल्डिंग्स की बिल्डिंग्स गिर गई, हजारों हजार लोग खत्म हो गए, मलबे से अभी भी लोग निकाले जा रहे हैं। सो ये बिल्कुल बिब्लिकल है, बिल्कुल वचन के अनुसार है और हम देख रहे हैं खुदा के कलाम को सामने पूरा होते हुए देखते। आपको मैं बताना मांगता हूं इससे पहले कि हम आज की टीचिंग में आगे बढ़े, ये टर्की सीरिया अर्थक्वेक के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ी देर के लिए वी विल प्रे फॉर ऑल दोज who are in Turkey, who are suffering and who are suffering in Syria। टर्की में और सीरिया में खुदा का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने इजराइल को उसी जगह, इजराइल भी है, आप मैप पे देखिएगा, और ट्रेमर्स वहां भी महसूस किए गए, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को बचा लिया। बहुत छोटा सा मुल्क है इजराइल। इजराइल की कुल जनसंख्या 1 करोड़ है, तकरीबन 1 करोड़ है ना, दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है। पर हम खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं, गॉड सेव्ड इजराइल। ये मैग्नीट्यूड के साथ जिसके साथ अर्थक्वेक आया था पता नहीं क्या होता, बट गॉड इज सो गुड। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। वहीं टर्की और सीरिया पर क्यों इतना बड़ा अर्थक्वेक का असर रहा, सुनिएगा थोड़ी देर वचन से और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो प्रेजेंट चीजें हो रही हैं हमें उनको जानना भी बहुत जरूरी है। जब हम कल क्या होने वाला है, मसीह की आमद से पहले क्या होगा, जब उनके बारे में जान रहे हैं तो हम ये जाने आज क्या हो रहा है दुनिया में, न्यूज़पेपर्स क्या बता रहे हैं, जो हमारी आंखों सामने घटनाएं हो रही हैं, बिब्लिकली हो रही हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं टर्की एंड सीरिया वर पार्ट ऑफ, आपको लिखना है आप लिख सकते हैं, ये एडेड इंफॉर्मेशन है, टर्की एंड सीरिया वर पार्ट ऑफ द असीरियन एम्पायर। बाइबल में अशूरी राज्य का, उसमें देखिए कौन कौन सी कंट्रीज थी। मॉडर्न डे इराक, ईरान, कुवैत, सीरिया और टर्की। अशूरियन एम्पायर जो बाइबल में परमेश्वर के लोगों का विरोधी है ना, फलिश्ती थे, असीरियंस थे, भयंकर विरोधी के रूप में। मैं बाइबल से भी आप पूरी बाइबल में आप पढ़िएगा, इस असीरिया के बारे में लिखा, पर एक दो रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा। they were really like havoc for people of Israel। इजराइल के लोगों के लिए अशूरी सेना ये कहर थी। इनमें मॉडर्न इराक, ईरान, कुवैत, सीरिया और टर्की है। क्या आपको मालूम अशूरियन एम्पायर का कैपिटल निनवे, जो हम योना की पुस्तक में पढ़ते हैं, निनवे, वो अब इराक में लोकेटेड है और वो मसूल के नाम से जाना जाता है, MOSUL। निनवे, जहां योना गया और जहां प्रचार करा और निनवे के लोगों ने मन फिराया, वो अब इराक में है और मसूल के नाम से वो जाना जाता है। अशूरियन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। सेनाचरीब सबसे प्रोमिनेंट, सबसे जबरदस्त राजाओं में से एक राजा था। अशूरियन किंग्स में सेनाचरीब था, जो बहुत क्रूर राजा हुआ करता था और ये बहुत क्रूर राज्य था। मैं आपको बता दूं
मिस्र जिसने जिसने जहां परमेश्वर के लोग गए और 430 साल की बंधुआई में रहे, है ना, और खुदावंद मिस्रियों को उस समय लाल समुंदर प्रभु ने विभाजित करा, इजरायलियों को पार निकाल लिया, और मिस्रियों को, उनके रथों को, उनके राजा को, फिरौन को, सबको तकरीबन 1000 रथ थे उनके, पूरी सेना को पानी में डुबा दिया और खत्म कर दिया। एंड सो इजिप्ट विच वाज दैट टाइम वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ इजराइल, वो आज तक दब गया है कि वो उठ नहीं पाता है। मैं मिस्र की बात बता रहा हूं, इजिप्ट की बात बता रहा हूं, है ना। बट असीरियन एम्पायर जो कि अभी भी, और आपने देख लिया कौन कौन सी कंट्रीज, इराक, ईरान, कुवैत, सीरिया एंड टर्की, जो परमेश्वर के लोगों के दुश्मन रहे और इजरायलियों के दुश्मन रहे, यहूदियों के दुश्मन रहे, एट प्रेजेंट अभी भी दुश्मन है। सी हाउ गॉड टच्ड सीरिया एंड टर्की, कैसे परमेश्वर ने सीरिया को और टर्की को छुआ है। दूसरा राजा 15-19 में, जहां सूर्यन एम्पायर के बारे में मिलेगा, बहुत सी जगह मैं नहीं ले चलूंगा, पर दूसरा राजा 15-19 निकालिएगा, देखिएगा 2-3 आयतें, फिर आप खुद से ढूंढ सकते हैं, जहां असीरियन किंगडम के बारे में बताया जा रहा है। दिस किंगडम वन ऑफ द बिगेस्ट एनिमीज ऑफ इजराइल टिल डेट, मिडिल ईस्ट की कुछ कंट्रीज। देखिए दूसरा राजा 15-19 में लिखा है, अशूर के राजा पूल ने देश पर चढ़ाई की और मेनहेम यानी इजराइल के राजा ने उसको 1000 किक्कार चांदी इस इच्छा से दे दी कि वह उसका सहायक होकर राज्य को उसके हाथ में स्थिर कर दे। कितना डरा हुआ था इजराइल का राजा मेनहेम कि उसने चांदी दे दी उसको कि भैया दया करो और हम तुम्हारी तरफ हैं, हमारा राज्य बनाए रखने दो। वह चांदी अशूर के राजा को देने के लिए मेनहेम ने बड़े बड़े धनवान इजरायलियों से ले ली, एक एक पुरुष को 50-50 शिकल चांदी देनी पड़ी, तब अशूर का राजा देश को छोड़कर चला गया। सच वॉज द हैवक, सच वॉज द फियर ऑफ द असीरियन किंगडम, है ना। इस यशाया 8:5-8, आइजाया 8 उसकी 5 से 8वीं है। मैं आपको 2 जगह बस ले चल रहा हूं जहां अशूरियन किंग्स का जिक्र है, अशूरियन एम्पायर का, उनकी क्रूरता का जिक्र है, बाकी बाइबल में आपको बहुत जगह मिलेगा। आइजाया 8 5 से 8, दूसरा एग्जाम्पल देखिए 8-5 से 8। यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमलिया के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं, इस कारण सुन, प्रभु उन पर प्रबल और गहरे महानत को, अर्थात अशूर के राजा को, देखिए अशूरियन एम्पायर को क्या बोला जा रहा है, महानत, माइटी रिवर, जबरदस्त बोला जा रहा है, अर्थात अशूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा और वो उनके सब नालों को भर देगा, सारे तटों से उछल कर बहेगा और वो यहूदा पर भी चढ़ाएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुंचेगा, है ना। और हे इमैनुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढंप जाएगा। पर ये इसलिए नहीं हो रहा है, खुदा बाप पनिशमेंट के वे में नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है, 6ठी आयत अगर पढ़ें, इसलिए कि लोग शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जाते हैं, क्योंकि शीलो के परमेश्वर को, शीलो के खुदा को, ना हमारा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को इजरायलियों ने क्या करा, तुच्छ जाना, और इसलिए खुदा बाप ने यहाँ पर कहा है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, परमेश्वर जब उठ खड़ा होता है तो उसके बैरी तितर बितर हो जाते हैं, और यही काम परमेश्वर ने किया भी है टिल डेट। बिग एनिमीज, नो, इजिप्ट इज नॉट अ बिग एनिमी, इजिप्ट के पास वो नहीं है ताकत, बट इट इज द असीरियन एम्पायर विच इंक्लूड्स ईरान, विच इंक्लूड्स इराक, विच इंक्लूड्स कुवैत, विच इंक्लूड्स टर्की, विच इंक्लूड्स सीरिया, है ना, जहां परमेश्वर के लोगों को सामने पॉइंट ब्लैंक पे गोलियां मार दी हैं, गले काट दिए हैं, बट दिस इज हाउ गॉड रिप्लाइज। और इस समय हम खुदा बाप से दुआ करें, प्रार्थना करें कि परमेश्वर दया करे, जो कुछ भी है खुदावंद दया करे। दुष्टों के साथ धर्मियों का नाश ना हुआ, और प्रभु रहम करे, प्रभु दया करे, खुदा बाप रहम करे, ये जगहें गॉस्पेल के लिए खुलने पाए, परमेश्वर के वचन के लिए खुलने पाए, क्योंकि आज भी अशीरियन एम्पायर प्रभु के लोगों का विरोध करता है, और इसलिए खुदावंद ने हल्के झटके के साथ इजराइल को बचा लिया। पर सीरीज ऑफ अर्थक्वेक आए, और जिसके कारण टर्की की और सीरिया की
सेकंड्स में ये हालत हो गई। वी विल प्रे, हम वहां के लोगों को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे और आज दुआ करेंगे, सीरियन एम्पायर के लिए दुआ करेंगे। इराक, ईरान, कुवैत, सीरिया, टर्की और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के लिए जो विरोध करती हैं प्रभु के लोगों का, काश गॉस्पेल इन तक पहुंच जाए, ये अकल पकड़े और यरूशलेम की कुशल की दुआ करें ताकि प्रभु रहम करे, प्रभु इन कंट्रीज पे दया करे। मैं चाहूंगा सनी भैया से छोटी सी प्रार्थना करें एंड टर्की और सीरिया पे प्रार्थना करें। जो ये सारी चीजें हो रही हैं, होना है लेकिन फिर भी ये भयंकर है, खुदावंद दया करे, रहम करे, और उसके बाद फिर हम आज की टीचिंग में अपनी आगे बढ़ेंगे। सनी भाई दुआ करें प्लीज। धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजा को राजा प्रभु तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन के लिए दुआ करते प्रभु। जैसे अभी हमको बताया गया प्रभु यीशु मसीह कि ये किस कारण प्रभु जी ये मुसीबत तबाही आई है प्रभु यीशु मसीह, हम दुआ करते प्रभु इन तमाम कंट्रियों के लिए प्रभु जी दुआ करते पिता परमेश्वर। जहाँ पर प्रभु जी टर्की है, सीरिया है प्रभु यीशु मसीह, जबरदस्त भूकंप आए प्रभु यीशु मसीह, अर्थक्वेक है प्रभु, बहुत सी जाने गई प्रभु, अभी भी प्रभु जी बॉडीज निकल रही प्रभु। चाहते हैं पिता परमेश्वर उनके अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और उन्हें दे खुदा पिता परमेश्वर, तूने अपने देश को इजराइल को बचा के रखा प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। जो परिवार प्रभु जी अभी भी दबे हैं प्रभु, जिनको निकाल प्रभु यीशु मसीह, ताकि वहाँ के प्रशासन, वहाँ के लोग प्रभु जी जानने वाले हो सके प्रभु कि किस तरह प्रभु जी विरोध करने का ये प्रतिफल हुआ है प्रभु जी। एक एक अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, और वहाँ उस दोनों कंट्री को प्रभु जी जहाँ तबाही हुई प्रभु, अपने हाथों में ले पिता परमेश्वर और अनुग्रह कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू भैया दुआ करने के लिए, गॉड ब्लेस यू। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने मदद के लिए सीरिया को अप्रोच किया। उन्होंने कहा, तो वो लोग कह रहे हैं, इजराइल वाले कह रहे हैं हम मदद करने को तैयार हैं, वो मदद नहीं ले रहे हैं। सीरिया वाले कह रहे हैं कि हम दुश्मन देश से मदद नहीं लेंगे। सो देखिए, अभी भी इतना सब होने के बाद भी ये सारी चीजें चल रही हैं, और इसलिए मैं सचमुच, मेरी भी यही दुआ है, हम भी दुआ करें और जूम मीटिंग के धन्यवाद करते हैं कि हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। दिस इज व्हाट गॉड्स पीपल डू, यही परमेश्वर के लोग करते हैं, रहम के लिए दुआ करते हैं। और कुछ भी हो, सीरियन एम्पायर, लेकिन टर्की पे और सीरिया पर परमेश्वर दया करे, अपनी रहमत का हाथ बनाए रखे, और सुसमाचार के लिए ये कंट्रीज खुलने वाली हो सके, क्योंकि इजराइल परमेश्वर की आंखों की पुतली है, दिल का टुकड़ा है, और उसको आशीष देने वाले, उसकी कुशल की कामना करने वाले को खुदावंद ब्लेस करेगा, प्रभु बरकत देगा। सो मुझे लगता है सीरियन एम्पायर के बारे में आपको थोड़ी जानकारी मिली होगी, और आपको जान के मैंने जब पढ़ा, मुझे मालूम पड़ा निनवे इज इन इराक, और निनवे इज कॉल्ड मोसूल, जो इराक में है ऐसे, और सीरियन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। सो प्रभु दया करे, जैसे योना के समय में निनवे ने तौबा करी, खुदा वापस सीरियन एम्पायर पर रहम करे। आइए हम लोग आज की टीचिंग में आगे बढ़ते हैं और दुआ करते रहे, है ना, प्रार्थना करते रहे। दो चीजों के विषय में, अगर याद होगा, हमने शुरू के सेशंस में इसको हमने बताया था, इजराइल को ब्लेस करा करें, है ना, जस्ट प्रे फॉर द पीस ऑफ इजराइल। बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा, और हमारा परमेश्वर के लोगों का ये काम है, ज्यूज और क्रिश्चियंस का, विश्वासियों का, जो हम उस पे साटे गए हैं, ग्राफ्टेड करे गए हैं। हम क्या कहते हैं, वो पेड़ में नहीं थे, लेकिन प्रभु ने क्या करा, प्रभु ने हमको उस पेड़ में जो परमेश्वर का कहलाता है, उसमें उसको साट दिया, ग्राफ्ट कर दिया। तो इजराइल की चिकनाई अभी हमें भी मिलती है, इजराइल की ब्लेसिंग्स हमें भी मिलती है, और इसलिए खुदा का फेवर हम पे भी है, बिकॉज खुदा, हम साटे गए हैं, हम उसमें ग्राफ्ट कर दिए गए हैं। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू ब्लेस इजराइल, ब्लेस द किंगडम ऑफ गॉड, ब्लेस द हार्ट ऑफ गॉड, और खुदा बाप हम पे भी दया करेगा, हम पे भी रहम करेगा, और सब विरोधी नेशंस उनके लिए दुआ करनी है कि प्रभु दया करे और वहां सुसमाचार पहुंचने वाला हो सके। उनको अकल कब आएगी, ओनली गॉस्पेल कैन ब्रिंग, सुसमाचार ये काम कर सकता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपने आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे, पर मैं एक बता दूं, कोई नया व्यक्ति अगर जुड़ा है, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। ये मेरा मोबाइल नंबर प्लीज सेव कर लीजिएगा, और मीटिंग के बाद मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं तो हम कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे, बिकॉज बहुत से लोगों की स्क्रीन ऑफ रहती है, वीडियो बंद रहता है, तो नाम से मालूम नहीं पड़ता है, कई बार मोबाइल नंबर होता है, नहीं मालूम पड़ता है कौन नया है कौन पुराना है, ऐसे। सो आप मीटिंग के बाद हमको हाय हेलो कर सकते हैं, आप चाहते हैं तो हम कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ऐड कर लेंगे, जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। सो हम लोग शुरू करते हैं।
इवेंट्स जो बिब्लिकली जो इवेंट्स या बाइबल के अनुसार जो घटनाएं हुई हैं जो वैल्यूबल हैं, उसमें सबसे पहला क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स लिखिएगा, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, और उसके बाद द फॉल ऑफ मैन। क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, परमेश्वर ने संसार को बनाया। मैं हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, जो सांसारिक हिस्ट्री होती है या दुनियावी हिस्ट्री होती है, मैं बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, उसके बाद फॉल ऑफ मैन, कैसे परमेश्वर ने आदम को और हव्वा को बागी अदन में रखा, उन्होंने पाप किया, और उसके बाद चला द प्लान ऑफ रिडेम्पशन, यानी छुटकारे का योजना। तो ये इवेंट्स नोट करिएगा बिब्लिकली, बाइबल के अनुसार। पहला क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, दूसरा फॉल ऑफ मैन। अब आदमी जो गिर गया, गुनाह में गिर गया, पाप में गिर गया, परमेश्वर ने योजना बनाई उसको उठाने के लिए, तो प्लान ऑफ रिडेम्पशन यानी छुटकारे की योजना। आदमी खुद से नहीं उठ सकता था क्योंकि खुद से गिरा है, तो किसको उठाना था? आसमान से खुदा को हाथ बढ़ाना था, परमेश्वर को हाथ बढ़ाना था। खुदा ने हमें उस गड्ढे में पड़े नहीं रहने दिया, हालेलुया। फॉलन मैन को फॉलन नहीं रहने दिया, हमें तबाह नहीं होने दिया, पर बाइबल में लिखा है हाथ बढ़ाकर हमें खींच लिया, हमें निकाल लिया सत्यानाश के गड्ढे से। सो थर्ड इवेंट, मेजर इवेंट, प्लान ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे की योजना, जिसके तहत हम लोग कर चुके हैं। मैंने आपको बताया ना कि बेस तैयार हो गया है। आपको याद होगा प्रॉफिट्स को भेजा उसने, है ना, प्रॉफिट्स को परमेश्वर ने भेजा। प्लान ऑफ रिडेम्पशन में फिर सबसे इंपॉर्टेंट बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। सो क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, फॉल ऑफ मैन और प्लान ऑफ रिडेम्पशन में, यानी आप इसको तीसरा पॉइंट कर लीजिए, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का पैदा होना। फोर्थ, क्रूसिफिक्शन, उसका सलीब पर चढ़ जाना। ठीक है। देन रेजरेक्शन, जी उठना तीसरे दिन मुर्दों में से। छठा, असेंशन, 500 से अधिक लोगों के देखते देखते स्वर्गारोहण हो जाना। ठीक है। सो क्रिएशन, फॉल, फिर प्लान ऑफ रिडेम्पशन में बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्रूसिफिक्शन, रेजरेक्शन, असेंशन। ठीक है। और उसके बाद अब देखिए यहां तक सब चीजें हो गई हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट इवेंट दैट इज गोइंग टू हैपन? यहां तक सारी चीजें हो गई। आप पूछोगे तो अगली घटना क्या है जो होगी? अगली घटना लिखिए, रैप्चर। यीशु मसीह ने कहा, जिस रीति बादलों पे मुझे जाते देखोगे वैसे ही तुम आते हुए देखोगे। रैप्चर, एंड देन रैप्चर के बाद में है सेकेंड कमिंग। ठीक है। सो आपको मैं मेन बातें बता दूं। देखिए, क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स जेनेसिस में हमने पढ़ा है ना, प्रभु ने बनाया। उसके बाद फॉल ऑफ मैन के बारे में हमारी जानकारी है। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हम जानते हैं। क्रूसिफिक्शन जानते हैं, है ना, उसका बरियल जानते हैं। रेजरेक्शन जानते हैं। असेंशन जानते हैं, है ना। सेकंड कमिंग की टीचिंग में हम नेक्स्ट इवेंट के लिए बाट जो रहे हैं। अगला इवेंट कौन सा है? दैट इज रैप्चर। नेक्स्ट इवेंट जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी रैप्चर। ठीक है। हमने रैप्चर के बारे में सेशन लिया था, आपको पूरा बताया था, है ना। पर अब जो हम लोग पढ़ेंगे रैप्चर के बाद के इवेंट्स और उसके बाद सेकंड कमिंग होगी। यानी मैं आपको बता दूं ये वाली चीज कि इट इज जो सेकंड कमिंग हम बोल रहे हैं उसको आप ऐसे मान लीजिए कि वो थर्ड कमिंग है जीसस। थर्ड कमिंग, सेकेंड कमिंग, रैप्चर में परमेश्वर जमीन पर नहीं आएगा, हम ऊपर जाएंगे बादलों में उससे मुलाकात करने के लिए, और वो बादलों में मिडवे बिटवीन हेवन एंड अर्थ रहेगा, हवा में हमसे मुलाकात कर लेगा, हम उठा लिए जाएंगे। वी विल बी लिफ्टेड अप, वी विल बी कॉट अप। रैप्चर का मतलब होता है कॉट अप, उठा लिया जाना। हम बादलों में उससे मुलाकात करेंगे, और उसके बाद में सेकंड कमिंग होगा जिसको आप बोल लो थर्ड कमिंग या 2.5 कमिंग, क्योंकि ये वाली तो आधी कमिंग रही रैप्चर।
तो नेक्स्ट इवेंट अब क्या होने वाला है, जिससे जिससे पूरी दुनिया अनजान है। जैसा नूह के समय में होता था, लोग खाते थे, पीते थे, सब काम करते थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के समय में भी होएगा। लोग खाए पिएंगे, सारे काम करेंगे। बट रैप्चर, आपको मैं एक बात बता दूं, रैप्चर इज एन इवेंट अबाउट द टाइमिंग नोबडी नोज, किसी को नहीं मालूम ये कब होगा, ये बिना घोषणा करे हुए होगा। अगर रैप्चर का मनादी हो रही है तो वो अब हो रही है, हालेलुया। अगर रैप्चर का चर्चा, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ डिक्लेयर्ड इवेंट, ये बताया नहीं जाएगा ये कब होगा, क्या होगा। बाइबल में लिखा है चोर की नहीं, पर तुम तैयार रहो, इन दोनों में तुम तैयार रहो, तैयार होते रहो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग, देखिए फॉलन मैन, आदमी जो गिरा था, फॉलन मैन, जिसमें हम भी थे। मां की गर्भ से जब हम पैदा हुए तो हम ऑलरेडी उस कर्ज में थे, लेकिन हमने और आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद हमें सैल्वेशन मिला। हमें क्या मिला? उद्धार मिला। आप समझने की कोशिश करिएगा। एंड देन वी बिकेम न्यू बॉर्न बिलीवर्स, हम नए जन्मे विश्वासी हो गए। उसके बाद क्या हुआ? बैप्टिज्म के बाद या सैल्वेशन के बाद हमने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा का दान मिला। अब क्या होने लगा? अब हम परमेश्वर में ग्रो करने लगे, खुदा बाप में बढ़ने लगे, परमेश्वर में तरक्की करने लगे। होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री है परमेश्वर में मेरी तरक्की करना, ताकि मैं जो नया जन्मा था, बच्चा था, ये मैं ग्रो करते रहूं, बढ़ते रहूं, बढ़ते रहूं, बढ़ते रहूं, और मसीह के लिए दुल्हन बनता रहूं, ब्राइड ऑफ क्राइस्ट बनता रहूं, है ना। जैसे 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 बेटा बड़ा होता है, फिर एक दिन दूल्हा बनता है, शादी होती है, बेटी पैदा होती है, बड़ी होती है, दुल्हन बनती है। वैसे ही सैल्वेशन के दिन हमारा जन्म हुआ, हम फिर से नहीं हुए, और पवित्र आत्मा हमें मिला। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? हमें बढ़ा रहा है, मसीह की दुल्हन बना रहा है, मसीह की दुल्हन बना रहा है, मसीह की दुल्हन बना रहा है, हमें उसके आमद के लिए तैयार कर रहा है। कौन सी आमद के लिए? फॉर रैप्चर। तो हमने जो टॉपिक लिया है, हमने तो लास्ट ट्रम्पेट लिया है, जो टीचिंग हम बोलते हैं द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। द लास्ट ट्रम्पेट एक्चुअल में उससे पहले रैप्चर है, पर रैप्चर समझना हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत से लोग सेकंड कमिंग समझते हैं, इसलिए हमने सेकंड कमिंग नाम रखा द लास्ट ट्रम्पेट सेशन का। पर उससे पहले हम रैप्चर समझेंगे। सो इवेंट्स दैट विल टेक प्लेस आफ्टर रैप्चर। अब देखिएगा, अब आप एक चार्ट बनाते चलिए, ठीक है, और अपने आप को रखिए और लिखिए न्यू बर्थ। यहां लिखिए, ये अपना नाम लिखिए, न्यू बर्थ। नई बर्थ हमें कैसे मिली? सैल्वेशन। सैल्वेशन के बाद क्या हुआ? उद्धार के बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा की मिनिस्ट्री शुरू हुई, होली स्पिरिट की सेवकाई शुरू हुई। होली स्पिरिट हमें बढ़ाता रहा, आज भी बढ़ा रहा है, मसीह की आमद तक बढ़ाता रहेगा, कि हम उसको पसंद आने वाली दुल्हन बन जाने वाले हो सके। और उसके बाद में क्या होगा? जब परमेश्वर हमें तैयार पाएगा, जब खुदावंत की तरफ से संकेत होएगा, मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ जाएगा। When the bride will be ready, मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ जाएगा। And that term is known as rapture, जहां दुल्हन हवा में उससे मुलाकात करेगी। मैंने डिटेल में रैप्चर पढ़ाया है, पर एक आयत पहला थिस्सलुनीकियों 4:16-18 में भी, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, अब बना रहे हैं, या मे भी अगर आपके दिमाग से निकल गया है, सो पहला थिस्सलुनीकियों, देखिए पहले इवेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट थिस्सलुनीकियों चैप्टर 4 वर्स 16। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों 4:16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। देखिए द लास्ट ट्रम्पेट जिसकी हम बात करते हैं, अंतिम तुरही फूंकी जाएगी, है ना। 7 ट्रम्पेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे इन्हीं सेशंस में आगे। पर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो मैं बता रहा हूं, आप उसको नोट करते रहिए, बिल्कुल पिक्चर क्लियर अब होती जाएगी, क्योंकि बहुत सी चीजें आप ऑलरेडी समझ चुके हैं जो बराबर इस सेशन में जुड़ रहे हैं, है ना। प्लान ऑफ सैल्वेशन में हम लोग हैं, जहां हमारा उद्धार हुआ, होली स्पिरिट हमें बढ़ा रहा है। जब दुल्हन तैयार हो जाएगी, दुल्हन कौन? आप और मैं अकेले नहीं, कलेक्टिवली द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, यूनिफाइड चर्च। परमेश्वर हमको ऐसे बिल्कुल, पवित्र आत्मा हमको बिल्कुल ऐसे नहीं देखता है कि हम कौन से डिनोमिनेशन के हैं, कौन से स्कूल ऑफ थॉट के हैं, कौन से हमारी टीचिंग्स हैं। वो हमें यूनिफाइड चर्च के रूप में, एक चर्च के रूप में देखता है, जो खून से खरीदे हुए ब्लड ब्रॉड पीपल हैं, और हमें दुल्हन के रूप में देखता है। सो कलीसिया उठा ली जाएगी। तुरही का शब्द होगा, पहले वो जो हमसे पहले जो मरे हैं वो जी उठेंगे,
लिखा है तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उसके साथ बादलों पर उठा, अगर हम चले गए पहले तो हम पहले उठा लिए जाएंगे, और नहीं तो बचे रहे तो उनके बाद में हम उठा लिए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। देखिए, हवा में प्रभु से मिले, रैप्चर। और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। एक बार उठा लिए गए, वंस लिफ्टेड अप, और बस हमारा इटर्निटी शुरू हो गई। वाह, एक बार हम उठा लिए गए तो हमारा इटर्निटी शुरू हो गई, प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अब मेरी बात सुनिएगा, फॉर पीपल ऑफ गॉड हु आर वेटिंग फॉर द रैप्चर, हम मसीह के लोग जो रैप्चर के लिए इंतजार कर रहे हैं, हम और आप जब ऐसी घटनाओं को होते हुए देखें, जैसे अर्थक्वेक हुआ, जैसे लड़ाइयां, तो इनकी चर्चा मत करो, एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। बहुत कम ऐसे लोग हैं, अगर आप बात करिए कि रैप्चर होगा, हम उठा ली जाएंगे, तो लोग पीठ पीछे बड़ा हंसी करेंगे। लेकिन जितने लोग समझ रहे हैं, जितने लोग इन बातों को समझ रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, दैट इज गुड न्यूज फॉर अस। तुम एक दूसरे को इन बातों के तसल्ली दिया करो। हम हवा में परमेश्वर के पास उठा लिए जाएंगे। अब आप 2 एरोज बनाइएगा ऐसे करके, ठीक है? लिखिएगा इवेंट्स आफ्टर रैप्चर इन द हेवन एंड ऑन द अर्थ। रैप्चर के बाद की घटनाएं आसमान में और जमीन पर, ठीक है? ऐसे आपने 2 एरोज बना लिए, ठीक है? अभी आपको क्लियर हो गया ना सारे इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स बिब्लिकली। हम लोग नेक्स्ट इवेंट कौन सा है? रैप्चर होने जा रहा है, कलीसिया को उठाए जाना, ठीक है? फिर आपने 2 भाग बनाए, इवेंट्स आफ्टर रैप्चर, रैप्चर के बाद होने वाली घटनाएं। एक इधर करिए, इवेंट्स इन हेवन, आसमान में, क्योंकि देखिए दो पिक्चर्स हो गई। अब एक कलीसिया जो ऊपर उठा ली गई है ना, एक चक्की पीस रहा होगा, एक उठा लिया जाएगा, खेत में काम कर दिया होगा, उठा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए दो हिस्सों में बढ़ गई है। अब हिस्ट्री आने वाले इवेंट्स 2 हिस्सों में बढ़ गए, ठीक है? एक जो ऊपर उठा लिए गए, खुदा करे हम लोग उसमें से हों, और एक जो नीचे रह गए हैं, है ना, प्रभु ना करे हमारे अजीज नीचे छूटे, ठीक है? सो हम पहले बात करेंगे इवेंट्स आफ्टर रैप्चर इन हेवन, आसमान में होने वाली घटनाएं, बादल के ऊपर होने वाली घटनाओं में। तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, और उसके बाद में नीचे क्या हो रहा है। अभी आप भी नीचे की चिंता ना करिए, क्योंकि हम लोग क्या हो गए, हम ऊपर उठा लिए गए। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया है। हमारा विश्वास है, आप भी विश्वास करें, हम बादलों में हैं। तो क्या होगा जब हम ऊपर उठा लिए जाएंगे? मैंने आपको पढ़ के बताया, पहला 4:16-18 जहां लिखा है हम हवा में परमेश्वर से मुलाकात करेंगे, और इन बातों के द्वारा एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। अब सुनिए, अब ऊपर देखिए क्या हो रहा है, आसमान में क्या हो रहा है। नीचे की बातें बाद में करेंगे, पृथ्वी छोड़ दीजिए, हम आसमान की बात करते हैं। जब जो रैप्चर्ड लोग आसमान में परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ उठा लिए होंगे, ये यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने पेश किए जाएंगे, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। लिखिए, saved souls will be presented before the judgment seat of Christ। बचे हुए, ध्यान दीजिएगा, ये सब वो लोग हैं जो उद्धार पाए हैं और जो बच गए, तभी तो हवा में उठा लिए गए, एग्जामिनेशन पास कर लिया है। इनको क्या होना है? जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। 2 कुरिन्थियों 5:10। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग, शायद बहुत से लोगों की वीडियोस अगर ऑफ भी हैं, फिर भी अगर आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके फायदे के लिए होगी, ठीक है? बहुत सी स्क्रीन से लोग जुड़े हैं जिनको मैं नहीं जान पा रहा हूं। प्लीज मीटिंग के बाद जरूर से मुझे व्हाट्सएप करिएगा, कॉल करिएगा, बताइएगा आप कहां से जुड़े हैं। और यदि आप चाहते हैं हम आपको कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में ले लेंगे, जो हमारे चर्च का ग्रुप चल रहा है। हमें अच्छा लगेगा अगर हम आपसे टच में बने रहे। शायद आपको किसी और ने लिंक भेजा है, पर आप मेरा नंबर अगर आपके पास होगा तो खुद से आपको सारी ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में मालूम चलता रहेगा, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखिए, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, न्याय आसन के सामने होंगे कौन लोग? रैप्चर्ड लोग, हवा में जो परमेश्वर से मुलाकात कर रहे हैं, जिनको हम बनी इजराइल कह सकते हैं, पीपल ऑफ गॉड कह सकते हैं, जिनको उस समय में लाल समुद्र पार करके निकले थे, इस समय में ये संसार पार करके हम परमेश्वर के पास रैप्चर में निकल गए। देखिए 2 कुरिन्थियों 5:10, दूसरा कुरिन्थियों 5:10। अब सब लोग जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट के सामने है, मसीह के न्याय आसन के सामने है। 2 कुरिन्थियों 5:10, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुले।
अब हर काम जो जमीन पर किया है वो परमेश्वर के सामने खोला जाएगा। बताते हैं ना, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। ठीक है, सो हर एक का काम मसीह के न्याय से खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। करिएगा नहीं, ऑलरेडी हम सेव्ड हो चुके हैं। लेकिन देखिए कुछ लोग ऐसे हैं ना जो सेव्ड होने के बाद भी गलत काम करते रहते हैं, है ना, हम लोग करते हैं। और कुछ लोग सेव्ड होने के बाद भी अच्छे काम करते हैं। अब देखिए कामों के आधार पर आप लिखिएगा इसको, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हर एक व्यक्ति मसीह के सामने होगा और हमारे काम उसके सामने पेश करे जाएंगे, बुरे काम भी और अच्छे काम भी। भूले बड़े कामों का बदला जो उन्होंने देह के द्वारा किया है। ये बात और अच्छी तरीके से समझ में आएगी इफिसियों 14:10 से 12। इफिसियों 14:10 से 12 निकाले प्लीज। इफिशियंस 14:10 से 12 देखिए। इफिशियंस इफिशियंस 4 इफिसियों 4:10 से 12। ठीक है, एक मिनट। हाँ सॉरी, इसको मैं बाद में कोट करूंगा, अभी नहीं। अभी आप यही समझिए दूसरा कोरिन्थियों 5:10 कि हर कोई अपने भले बुरे काम का जो देह के द्वारा करे हैं उसका परमेश्वर के सामने हिसाब देना होगा। अब देखिए जो न्याय आसन के सामने होंगे वो दो कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। लोग दो कैटेगरी में होंगे। दोज हु विल बी रिवॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ द गुड वर्क्स, लिखिए, और लिखिए सैंटिफाइड एंड जस्टिफाइड क्रिश्चियंस या बिलीवर्स। सैंटिफाइड एंड जस्टिफाइड बिलीवर्स, शुद्ध किए हुए और न्याय में खरे निकले। तो जजमेंट की सीट के सामने, यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने जब होंगे तो दो तरीके के लोग होंगे। मेरी बात समझिएगा, मेरी तरफ देखिए आप लोग, है ना, बहुत से लोगों की स्क्रीन बंद है पर मेरी तरफ देखिए। देखिए उद्धार पाने के बाद कुछ लोग जिन्होंने सेवकाई नहीं करी बट फिर भी उद्धार पाया, सैल्वेशन पाया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करा, अन्य भाषा बोलते थे पर सेवकाई नहीं करी, कांग्रेगेशन का हिस्सा रहे, चर्च का हिस्सा रहे। पर कुछ लोग जिन्होंने सेवकाई करी, तोड़े कमाए, प्रभु का काम करा, तो ऑन दोज बेसिस दो डिविजन्स हो जाएंगे न्याय आसन के सामने। ये दोनों सेव्ड हैं, पर एक वो होंगे जो सैंटिफाइड होंगे और जस्टिफाइड होंगे, और एक वो होंगे जो सैंटिफाइड होंगे पर जस्टिफाइड नहीं होंगे। आप मेरा मतलब समझिएगा। सैंटिफाइड शुद्ध किए हुए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, दोनों के विषय में यीशु मसीह गवाही दे रहा है। पर जस्टिफाइड जिन्होंने काम किया। इसलिए क्यों मैं कहता हूं परमेश्वर की सेवा करनी हमें जरूरी है, हमें काम करना जरूरी है। उद्धार लेकर हमें सिर्फ बैठ ही नहीं जाना चाहिए। कोलोसियों 3:24 क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी, तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते रहो। देखिए दे विल गेट इनहेरिटेंस, लिखिए सैंटिफाइड एंड जस्टिफाइड बिलीवर्स विल गेट एन इनहेरिटेंस, इनको मिरास मिलेगी, इन्हें अधिकार मिलेगा, इन्हें राज्य मिलेगा। दे विल बी द वंस इन अथॉरिटी। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जानने की, दे विल बी द वंस इन अथॉरिटी। इनके पास अधिकार होगा, इनके पास राज्य होगा, इनके पास मिरास होगी, इनके पास इनहेरिटेंस होगा, है ना। मिरास का मतलब समझ रहे हैं ना, बाप दादा की जायदाद जिसे मिलती है, इनहेरिट करते हैं, उसके लिए बाप दादा ने जो तैयार किया है वो मिरास में मिलती है, इनहेरिटेंस उनको। तो ये मसीह, ये दे विल गेट द इनहेरिटेंस, इनको मिरास मिलेगी। कौन लोग हैं वो? जो सैंटिफाइड है और जस्टिफाइड है, जिनके विषय में यीशु मसीह कहेगा, हाँ धन्य अच्छे और विश्वासियों के दास, आओ पिता के आनंद में शामिल हो। तुमने मेहनत करी, तुमने तोड़ों को कमाया, तुमने तोड़े बनाए,
तुमने सेवा करी, तुमने राज्य का विस्तार किया, तुमने आत्माएं बचाई, तुमने गवाहियां दी, तुमने मेरा काम किया, दे विल गेट, सुनिएगा, दे विल गेट द क्राउन्स एंड रिवॉर्ड। आपको याद होगा हमने 5 क्राउन्स के बारे में बताया था, 5 तरीके के ताज के बारे में बताया था और रिवॉर्ड्स के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। पुराने नोट्स अगर आपके पास होंगे तो मैंने बताया था, दे विल गेट द क्राउन्स एंड रिवॉर्ड, ठीक है। मत्ती 25:21 निकालिएगा, मत्ती 25:21 निकालिएगा, ठीक है। देखिए मत्ती 25:21 में क्या लिखा है, ये तोड़ों का दृष्टांत बता रहा हूं मैं। मत्ती 25:21, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य है, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में शामिल हो। हालेलुया। So they will get the kingdom, they will inherit the kingdom, ये राज्य इन्हें मिलेगा, राज्य का अधिकार इन्हें मिलेगा, स्वामी इनको क्राउन्स मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सैंटिफाइड भी रहे और ये जस्टिफाइड भी रहे, ये बचे भी और इन्होंने औरों को बचाया भी, काम भी किया, मसीह की सेवा भी करी। चलता है। अब 1 मिनट तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, नहीं फिर लिंक टूट जाएगा, फिर हम आगे करेंगे। सैंटिफाइड बट अनजस्टिफाइड क्रिश्चियंस, यानी ये बचे हुए हैं, ये भी बचे हुए हैं, पर ये जस्टिफाइड, ये कौन से वाले रहे, जिन्होंने परमेश्वर की सेवा नहीं करी। दे वर गुड क्रिश्चियंस, ये चर्च आते रहे, विश्वास करते रहे, सब कुछ करते रहे, बट जो सेवा नहीं करी, जिन्होंने खिदमत नहीं करी, जिन्होंने रूहों को नहीं बचाया, जिन्होंने आत्मा को नहीं बचाया, तो इनको क्या है, इनका क्या है, दे विल बी अलाउड द किंगडम, इनको भी राज्य मिले, ये भी राज्य में दाखिल होने पाएंगे, बट दे विल बी पार्ट ऑफ द किंगडम, बट दे विल नॉट हैव अथॉरिटी। जैसे समझ लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिए बिल्कुल, कि किसी स्कूल में जो बिल्डिंग का ओनर होता है, दैट इज द मेन मैन, लेकिन स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कर्मचारी काम करते हैं, जो टीचर्स स्कूल में नौकरी करते हैं, दे हैव एन एक्सेस टू द स्कूल प्रॉपर्टी। स्कूल प्रॉपर्टी में वो सब काम कर सकते हैं। होटल का ओनर एक होता है ना, या पार्टनर्स होते हैं, लेकिन जो होटल के कर्मचारी होते हैं वो वहां रहते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो राज्य में दाखिल ये भी होंगे, पर इनके पास वो अधिकार नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने ये सैंटिफाइड तो हुए यीशु मसीह के लहू के द्वारा, लेकिन उस सेवा को उस तरीके से कर नहीं पाए, उस तरीके से काम नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक 70 साल का उम्र प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके और मर गया, तो वो सैंटिफाइड हो गया, पर उसने बहुत सेवा में काम नहीं कर पाया। 70 साल से पहले गुनहगार था, पापी था, सब गंदे काम करता था। एक कन्वेंशन में गया, बच गया, 2 महीने बाद उसकी डेथ हो गई, बीमारी से खत्म हो गया, कुछ ऐसी चीज हो गई, तो क्या होगा उसको? तो परमेश्वर उसको राज्य में आने देगा, बट वो किंगडम में अधिकारी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने उस तरीके से सेवा के काम नहीं करे। ठीक है, सो आज तक हम यही रखते हैं, है ना, हम इसी को आगे बढ़ाएंगे। द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का न्याय आसन, जिसमें 2 तरीके से लोग होंगे, सैंटिफाइड एंड जस्टिफाइड, सैंटिफाइड एंड अनजस्टिफाइड, है ना। जो बचे हुए हैं पर उन्होंने काम भी किया, सेवा करी, जो बचे हुए हैं पर सेवा नहीं कर पाए, और उनके लिए मिरास, उनके लिए भाग अलग अलग होगा। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट सैटरडे में या अपनी अगली टर्न में कवर करेंगे। मैं आपको बता दूं, किसी कारणवश अगर हम मंडे होली स्पिरिट वाली मीटिंग, या सैटरडे की मीटिंग, या फ्राइडे फास्टिंग पर उस दिन नहीं कर पाते, तो हम बीच पूरे हफ्ते में कर लेंगे, पर हम अपनी टर्न को मिस नहीं करेंगे। इसलिए बराबर जुड़ते रहे, मेरा व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते रहे। कनेक्टेड इन क्राइस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मीटिंग के बाद मुझे मैसेज कर लें, मुझे कॉल कर लें, हम आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। ये मेरा नंबर स्क्रीन पर है, ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन बराबर मिलती रहे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आज के सेशन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आप धीरे धीरे करके हमारे को अपनी आमद के लिए तैयार कर रहे हैं, और सारे इवेंट्स हमें बताते जा रहे हैं, और हमें भी बता रहे हैं हमारा स्टेटस क्या है, हमारी हैसियत क्या है। खुदावन, हम कितने पानी में हैं, ताकि हम खुदावन जब तक वक्त है, ग्रेस पीरियड है, हम अपने आप को आपकी आमद के लिए तैयार करते रहें, ताकि जो नेक्स्ट इवेंट होने पर है, रैप्चर, उसमें हम भी आपके साथ, आपके पास अनंत काल के लिए जाने वाले हो सके। हम सब जो जूम पर जुड़े हैं, हमारे घरों परिवारों पे आपकी बरकत का हाथ बना रहे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। संडे सुबह हम लोग अपने अपने चर्चेज में इबादत करेंगे। हमारी ऑनलाइन मीटिंग सुबह फेसबुक पर होती है 10:30 बजे, और शाम को जूम पर होती है 6:30 बजे, और मंडे को हम लोग रात में 10 बजे
होली स्पिरिट अनॉइंटिंग सेशन में हम लोग जमा होंगे, इकट्ठा होंगे। होली स्पिरिट वाला सेशन हमें इसी के लिए तैयार करता है, मसीह की आमद के लिए। तो जरूर से उस सेशन में बराबर बने रहें। आइए हम लोग हमारे बाप की प्रार्थना करके सेशन को फिनिश करेंगे। हमारे बाप, तू जो आसमान पे है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति हमें से किंग धर्मी जन के साथ अब से और जब तक मसीह ना आए तब तक होती रहे। आमीन, आमीन। शलोम एवरीबॉडी, मारानाथा, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के आने की बाट जोते रहें और हम भी उसके साथ जाने वाले हो सकें। गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गुड नाइट, प्रेज द लॉर्ड।